दोस्तों, रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक बाबा आया था और सभी के हाथ देकर के उसका किस्मत बताता था कि उसके आगे क्या होने वाला है। तो वहाँ पे मोटू जाता है ये देखने के लिए कि मेरे किस्मत में मेरे आगे क्या होने वाला है। मोटू की तरफ वो बाबा देखता है और समझ जाता है कि मोटू के आगे क्या होने वाला है। फिर कहता है, अरे मोटू, तुम जरा सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे आगे जो होने वाला है उसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तुमसे एक चुड़ैल से शादी करना चाहेगी, जिससे बच करके रहना। वह शादी करते ही तुमको मार देगी। इतनी बातें सुनते ही मोटू कहता है, अरे बाबा, क्या बात कर रहे हो? कोई चुड़ैल मुझसे क्यों शादी करना चाहेगी? उसको शादी करने से मेरे से क्या उसको मिलेगा? भला मैं तो एक आम इंसान ठहरा, मुझसे क्या शक्ति मिलेगी उसको जो वो चुड़ैल मुझसे शादी करेगी? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपने तो सारा मूड मेरा खराब कर दिया। मैं यहाँ से जाता हूँ। मोटू उस बाबा के बातों का बुरा मान जाता है और वहाँ से बिना कोई सोचे समझे वहाँ से जाने की ठान लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि वो बाबा सच में कह रहा है और इस बात को वह बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोटू घर पर रहकर बहुत ज़्यादा बोर होता है। वो सोचता है चलते हैं पहाड़ों की साइड घूमने के लिए। तो वो पहाड़ों के साइड निकल जाता है। मोटू जाते जाते रास्ते में वो ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने सोचा नहीं था और वहाँ पर एक घर होता है जो भूतिया टाइप का दिखता है, लेकिन मोटू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वह आवाज़ देता है कोई है, तो उसमें से एक लड़की निकल करके आती है वो जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसको देख करके मोटू चौंक जाता है। इतनी खूबसूरत कोई लड़की कैसे हो सकती है? और मोटू कहता है, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये तो एक भूतिया महल लगता है। आप यहाँ से चलो, हमारे गांव में चलते हैं, हम आपको सबसे अरे मिलाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं। मैं दरअसल यहाँ पर किसी लौंडे को ढूंढ रही हूँ जो मुझसे शादी करेगा और इसी घर में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो क्या आपके नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे शादी कर सकता है? इतनी बातें सुनकर मोटू कहता अरे है, आप कैसी बातें कर रही हैं? लड़का तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या है? अब मेरे में देखिए, मेरे में क्या बुराई है? मैं क्या आपसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप हाँ कहेंगी तो मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ, मेरी भी शादी हो जाएगी, आप अगर रेडी होती हैं तब। वैसे आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपसे भी शादी कर सकती हूँ। आप अगर हाँ कहें तो इसी वक्त हम लोग जा कर के शादी कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी मैं नहीं शादी कर सकता हूँ। अभी मेरे दोस्त को बताना है, पतलू को। मैं उससे इजाज़त लेकर के आऊँगा, आप भी उससे मिल लेना, तब हमारी शादी हो जाएगी। इतना कह करके वह मोटू वहाँ से चला जाता है पतलू के पास और जाकर के पतलू से कहता है, पतलू, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। अगर तुम कहोगे तो हमारी शादी हो सकती है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। तुम भी उसे देख लेना और उसकी रहन सहन को भी अच्छे से समझ लेना। उसके बाद अगर तुम कहोगे तो हम लोग उससे शादी करेंगे। लेकिन मेरी तो फुल इच्छा है कि मैं उससे शादी करूँ। बाकी तुम अपनी राय बताना। ठीक है मोटू, पहले चल करके उसको दिखाओ। अगर वो मुझे पसंद आती है तो मैं फिर हाँ कह दूंगा। वैसे तुमने मेरे मर्जी के खिलाफ ही जा कर के अपनी लड़की पसंद कर ली, तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे लाकर बस उसे मिला दो, मैं उसे देख लूँगा, उसके बाद से आगे का देखेंगे। वो दोनों अपने में बातचीत कर लेते हैं और तय करने के बाद से उस लड़की के पास जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद से मोटू कहता है, इससे मिलिए, ये मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा बचपन का भाई है। जो हम एक दोस्त हैं, लेकिन हम लोग का प्यार एक भाई के बराबर है। तो आप इसे बेझिझक कोई भी बात ना छुपाए। जो भी आपके पास है, आपका नाम, गांव, हर एक चीज़ बता दीजिएगा। ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसीलिए ये मैं सब आपसे कह रहा हूँ। हाँ, तो मोटू ने मेरे बारे में आपको बताया ही होगा। मैं इसका दोस्त पतलू हूँ। तो आप जो भी आपके बारे में है सब कुछ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जब तक फैसला नहीं करूँगा ये मोटू मेरे से आगे फैसला कभी नहीं कर सकता है। मैं हाँ कहूँगा तभी ये हाँ कहेगा। तो इसीलिए आप अपना नाम वगैरह सब कुछ बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम रिया है और मैं यही की हूँ और मेरे माता पिता यहीं के ही हैं। सब ओके है और यही मेरा घर है, आपके सामने है, आप देख सकते हो। मैं अनाथ हूँ, ना मेरे माता है ना पिता है, दोनों में से कोई नहीं है। तो आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अरे सेलेक्ट कर ले यार जल्दी से। देख रहा है अनाथ है बेचारी, इस पे तुम लोग शक कर रहे हो। चलिए, हमारे तरफ से ओके है। पतलू के तरफ से ओके नहीं होता है, लेकिन मोटू बहुत जल्दी कह देता है ओके है। उसके बाद से वो दोनों घर चले जाते हैं। तो घर जाने के बाद से पतलू कहता है,
अरे भाई मुझे तो उसमें गड़बड़ लग रहा है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पहले जांच पड़ताल कर लेने दो, उसके बाद से हम लोग उसको ओके करेंगे। तब मोटू कहता है, अरे भाई रहने दो, तुम तो मुझसे जलते हो, तुम्हें मुझसे खुशी नहीं है, तुम मेरी खुशी देखना नहीं चाहते हो। ओके ठीक है, ओके है तो फिर चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने सेलेक्ट कर दिया है तो फिर ओके है। लेकिन पतलू अभी भी ओके नहीं हुआ था। वो उस लड़की के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसके महल के अंदर चले जाता है और चुपके से देखता है कि वो लड़की वहीं पर खड़ा होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी ये पतलू देखता है कि वो लड़की अचानक से एक भूत बन जाती है और कहती है, हा 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 हा, अगर मैंने इस मोटू से शादी कर लिया और एक को बस इसी को ही मार दिया तो मैं अमर हो जाऊंगी। 99 लोगों को मैंने मार दिया है, बस ये लास्टवा मोटू मर जाए, उसके बाद मुझे कोई नहीं मार सकता है। इतनी बातें सुनकर के पतलू तो शौक में आ जाता है और फ़ौरन अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, लड़की ठीक नहीं है, मैंने उसे खुद अपने आंखों से भूत बनते हुए देखा है। इतनी बातें सुनकर के मोटू कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो पतलू, सपने अपने तो नहीं देख लिए हो ना? दिन में कब से सपने देखने लग गए? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो तुम उस लड़की के पास जाओ और बस उसे अपनी बातों में उलझा करके रखना। मैं एक बाबा को जानता हूँ, उसको लेकर के आऊँगा और सारा पर्दाफाश तुम्हारे सामने कर दूंगा। इन दोनों के बीच में इतनी बातें होती है। उसके बाद से मोटू चला जाता है उस चुड़ैल के पास, उससे कुछ बातें करता है, उसको अपने बातों में फुसलाता है। तब ये पतलू उस तांत्रिक को लेकर के आता है तो वह तांत्रिक उससे कहता है, अरे कैसी हो मैडम जी, हाल चाल अपना अब तो बताओ, कैसी हो, अच्छी हो कि नहीं। तब वो चुड़ैल उस तांत्रिक को देख करके थोड़ा बहुत तो शौक में आ जाती है और कहती है, ठीक हूँ, अपना बताइए। अगर तुम अपने असली रूप में नहीं आई तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा, इसीलिए अभी के अभी अपने असली रूप में आ जाओ और मोटू को अपना असली रूप दिखाओ। मोटू ये तुम्हारा कैसा गेस्ट है जो मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, इसको अभी के अभी यहाँ से भगा दो। इतना कहते ही बाबा मंत्र पढ़ने लगता है और ऐसी शक्ति फेंकता है कि वो चुड़ैल ऑटोमेटिक अपने आप असली रूप में आ जाती है। उसके बाद से मोटू देख करके समझ जाता है कि ये असली चुड़ैल है। तब वह बाबा फिर से मंत्र पढ़ता है और उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। मोटू, मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था कि बचकर रहना, तुम्हारे पीछे कोई चुड़ैल पड़ी हुई है, लेकिन तुमने माना नहीं। अगर आज तुम्हारा दोस्त ये पतलू नहीं होता तो तुम भी यहाँ पर नहीं होते, तुम्हारी भी मौत हो चुकी होती। इतना सब कह करके उसको समझाता है। उसके बाद से वो घर चलने जाते हैं। उसके बाद से वो घर की तरफ निकल लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।